उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति यहां पर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पर यूनिवर्सिटी के दयानंद स्टेडियम में बड़ा पंडाल बनाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उपराष्ट्रपति के दौरे के चलते पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। तो उपराष्ट्रपति आज उत्तराखंड पहुंचेंगे, हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, यूनिवर्सिटी भी पहुंचेंगे और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। कई सारे रूट यहां पर डाइवर्ट भी किए गए हैं ताकि उपराष्ट्रपति के दौरे में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो 11 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। हालांकि इससे पहले तैयारियां काफी पुख्ता कर ली गई हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही यूनिवर्सिटी में खास तौर पर साज सज्जा की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित जुड़ गए हैं, पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरिद्वार पहुंचेंगे, यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दिन भर उनके कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं उत्तराखंड में और किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरिद्वार के दौरे पर रहे। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हर साल एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है शरदानंद बलिदान दिवस पर, उसी के साथ इस बार जो है इसको एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती भी है। तो एक बड़ा कार्यक्रम यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित किया जा रहा है जिसको वेद विज्ञान महाकुंभ के रूप में जिसको आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच रहे हैं। 11 बजे कार्यक्रम स्थल उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे और 12:15 बजे तक यहाँ पर रुकेंगे। करीब सवा घंटे तक कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्रा है और उसके अलावा अन्य लोग जो भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहेंगे, उनको उपराष्ट्रपति संबोधित भी करेंगे मंच से। और पिछले 2-3 दिनों से जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, वो लगातार जो है उपराष्ट्रपति की दौरे को लेकर, तैयारियों को लेकर जो यहाँ पर जो है कसरत पे जुटे हुए थे। आज भी यहाँ पर पूरी तरह से जो तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था उनको पुख्ता कर लिया गया है। लगभग 800 की संख्या में जो है पुलिसकर्मी अधिकारी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है। चप्पे चप्पे पर हमारे यहाँ पर पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक ना हो उसके लिए जो है 4 IPS अधिकारी हैं, ASP, ASP इस तरह के जो है 10 से 11 अधिकारी जो है वो पूरी सुरक्षा का जिम्मा यहाँ पर संभाल रहे हैं। जिस समय पर उपराष्ट्रपति की मूवमेंट रहेगी, उनका काफिला जिस वक्त गुजरेगा उस वक्त जो है रूट को जो है डाइवर्ट किया जाएगा और कई जगहों पर जो है आवाजाही बंद रखी जाएगी। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो इसका ध्यान रखा जाएगा और जिस समय पर यहाँ पर उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे उसके बाद में जो है जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सकेगी। तो पूरी तरह से सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक खास बात यह है कि पिछले दिनों जो अभी संसद में जितना विवाद हुआ है उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा जो की गई है, अभी संसद का सत्र भी खत्म हुआ, उसके बाद ये उपराष्ट्रपति का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जब उपराष्ट्रपति यहाँ पर सार्वजनिक रूप से उपस्थित होंगे और मंच से लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर होने जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और भी कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली है। तो बिल्कुल पुलकित, तैयारियां कुछ ऐसी कि लोगों को भी दिक्कत ना हो और दौरे में भी किसी भी तरह का खलल ना पड़े। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की शुक्रवार को बैठक हुई और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य में नए खुले थाने और साथ ही चौकियों के लिए 327 नए पुलिसकर्मियों के पद को मंजूरी दे दी गई है। वहीं परिवहन निगम में फ्रीज किए गए 195 पदों को खोल दिया गया है। मृतक आश्रितों के लिए ये पद रहेंगे और साथ ही यूपीएससी और डिफेंस फोर्सेस की तैयारी के लिए भी भत्ता बढ़ा दिया गया है। मेन परीक्षा के लिए भत्ता बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में बदलाव भी किया गया और बद्री केदार मंदिर समिति में भर्ती गाइडलाइन तय कर दी गई है। गाइडलाइन से भी भर्ती होगी, जबकि अंत्योदय और बीपीएल कार्ड धारकों को 8 रुपए किलो नमक दिया जाएगा। औद्योगिक भवनों का नक्शा भी पास किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि राज्य में बीमा योजना का प्रीमियम भी बढ़ा दिया गया है। तो कई बड़े फैसले इस बैठक में।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सख्त भू कानून को तैयार एक और नई समिति का गठन कर दिया है। धामी सरकार ने 5 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अध्यक्ष बनाई गई है और प्रमुख सचिव, न्याय सचिव, राजस्व और सचिव सामान्य इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा सीएम के अपर सचिव जगदीश कांडपाल को भी इस प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया है। राज्य में भू कानून के लिए इससे पहले एक समिति बनाई गई थी और इस समिति ने सितंबर 2022 में सरकार को रिपोर्ट दी थी और ठोस भू कानून के लिए 23 सुझाव दिए थे। तो अब नई समिति उस पिछली समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे और 24 दिसंबर को कई संगठनों ने महारैली का आह्वान किया है। तो इससे पहले सीएम धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है। जोशीमठ के सुनील वार्ड में पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि बीच में रास्तों को ठीक किया गया था, लेकिन एक बार फिर से रास्ते बदहाल हो गए हैं, जिससे कि लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पूरा रास्ता एक बार फिर से फट चुका है और यहीं से 2 व्हीलर गुजरती है और पैदल लोगों का भी आना जाना इसी रास्ते से होता है। तो वहीं लोगों ने नगर पालिका पर अनदेखी का आरोप लगाया। तस्वीरें आप देखिए, जोशीमठ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ वक्त पहले यहां पर रास्ते ठीक किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से जो रास्ते हैं वहां पर दरारें पड़ चुकी हैं, पूरी तरह से उखड़ गए हैं रास्ते। अब ऐसे में लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, जोशीमठ की हमने तस्वीरें देखी, उसके बाद में तमाम सर्वे भी किए गए और रास्तों को भी ठीक किया गया था, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें कुछ वही बयां कर रही है जो कि कुछ महीने पहले हमने तस्वीरें देखी थी। अब क्या कुछ तैयारियां की जा रही है ताकि रास्तों को ठीक किया जा सके? जी, लगभग 1 वर्ष होने हैं जोशीमठ को जो दरार की घटना के बाद लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है। 2 जनवरी को पिछले वर्ष ही ये सिलसिला शुरू हुआ था दरार पड़ने का। लेकिन अगर हम सुरक्षात्मक कार्यों की बात करें तो कहीं भी धरातल पर सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। और अब आप देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मनोहर बाग वार्ड की है। वहां पे जो पैदल रास्ता है वो किस तरीके से बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो गया है। लगातार वहां पे जो जमीन है वो नीचे की तरफ धंस रही है और जो रिपोर्टें सार्वजनिक होने के बाद भी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि जोशीमठ में जो दरारें पड़ने का जो ठोस कारण क्या है। तो इस पर भी अभी आकलन किया जा रहा है। अगर हम सरकारों की बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार जोशीमठ को लेकर बजट पास कर रही है ताकि यहां पर पुनर्वास किया जा सके, जो लोग प्रभावित है उनको मुआवजा मिल सके, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है कि जो रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, कहीं पर कोई दीवार अगर टूटी है उसको बनाना है, तो वो कहीं भी इस 1 वर्ष में नहीं दिखाई दिया। केवल एक मुआवजा बांटकर खाना पूर्ति करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन अब प्रशासन को चाहिए, क्योंकि जो रास्ते क्षतिग्रस्त है वहां से लगातार मोटरसाइकिलें गुजरती हैं, लोगों की बाइकें गुजरती हैं, लोग वहां से गुजरते हैं, तो कोई हादसे न हो ऐसे में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। चाहे वो जोशीमठ नगर पालिका हो या स्थानीय प्रशासन हो, ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है ताकि कोई बड़े हादसे न हो। फिलहाल अभी अगर जोशीमठ की बात करें तो लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। केंद्र सरकार की टीमें यहाँ पे बनी हुई है, राज्य सरकार के भी प्रशासनिक जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक निर्माण विभाग के पास जो रिपोर्टें दी गई है वो भी इन रिपोर्टों का अध्ययन करके यहाँ पे सुरक्षात्मक कार्य कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन कार्यों को और तेजी के साथ करने की आवश्यकता अब धीरे धीरे दिखने भी लगी है। जी, तो बिल्कुल तैयारियां यहां पर की जा रही है कि